जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता क्लासेस एसके पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इतिहास के टॉप 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राचीन भारत से 50 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से 50 प्रश्न, आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता संग्राम से 50 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, इन 3 टॉपिकों से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अर्थववेद में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? अमृत सरोवर के। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? कोचीन में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? दौलताबाद में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फायान ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प नीति का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। पंजाब विलय रेल आधुनिक डाक टार पीडब्ल्यूडी की स्थापना हड़प नीति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के। भारत के सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1337 से 1453 ईस्वी तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किसके बीच युद्ध चलता रहा था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था क्या थी? शिकार अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। सिंधु सभ्यता के नगरों की गलियां थीं चौड़ी और सीधी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरदास और दास राजाओं के मध्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद में।
भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ पर उल्लेखित मिलता है? मुंडको उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। महावीर को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान को क्या कहा जाता था? केवल्य। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? गिरिव्रज राजगृह में। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड स्पीड झेलम का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मणी, आरमाइक, खरोष्टी भाषाओं में लिखे गए थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? हिंद यवन ने। चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधार किला किस काल में फली फूली थी? कुषाण काल में। किस शासक की उपाधियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? समुद्रगुप्त की। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? गुप्त काल को। हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। बाणभट्ट निम्न में से किस राजा के दरबारी विद्वान थे? हर्षवर्धन के। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मध्यकालीन भारत। सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज तृतीय को। किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सुल्तान को बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तैमूर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समकालीन अष्टदिग्गज से तात्पर्य है 8 कवियों से। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के पश्चात हुआ था? तालीकोटा युद्ध के पश्चात। हजारा राम मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के परिणाम पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध के। 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेर शाह की महानता का परिचायक क्या है? प्रशासनिक सुधार। सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर द्वारा आरंभ किया गया था मनसबदारी प्रणाली को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार को सुशोभित करते थे? अकबर के दरबार को। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत पर अधिकार दे दिया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेहरुन्निसा किसका वास्तविक नाम था? नूरजहां का। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में हुई थी। अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता संग्राम। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था? नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व। मुगल काल में कौन से व्यापारी सबसे पहले भारत आए थे? पुर्तगाली। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ 1600 ईस्वी में हुआ था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर किसी स्थान पर गोली चलाई थी? बैरकपुर स्थान पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। नाना साहेब को अन्य किस नाम से जाना जाता था? धोंदू पंत के नाम से जाना जाता था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का असफलता का मुख्य कारण था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ब्रिटिश व्यक्ति ने स्वीकार किया था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिसरोली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस उद्देश्य से किया गया था? राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने हेतु। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1912 में। वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग में निर्मम हत्याकांड की घटना किस शहर में हुई थी? अमृतसर में हुई थी। अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 1919 के खिलाफत आंदोलन को किसने आरंभ किया था? मोहम्मद अली व शौकत अली ने आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? खिलाफत आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन में हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों का समर्थन हुआ था? असहयोग आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। राष्ट्रीय एकता और संगठन को बढ़ावा देने हेतु गणपति एवं शिवाजी उत्सव का आरंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लाला लाजपत राय ने किसका विरोध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में आया था। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने किस कारण से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए बहिष्कार किया था। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किसके समर्थन में चलाया था? नील किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस घटना के समय प्रदान की गई थी? चंपारण आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में की थी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काकोरी हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राव ने की थी। 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। गांधी इरविन समझौते से किसका अंत हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस की ओर से तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। प्रथम गोलमेज किस वर्ष हुआ? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ नमक कानून तोड़ने हेतु। किस दिन को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 1932 ईस्वी में प्रथम निर्वाचन व्यवस्था के संबंध में पूना समझौते में कौन से दो प्रमुख नेता शामिल थे? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मुस्लिम लीग द्वारा भारत विभाजन के लिए पहली बार मांग कब की गई थी? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय सिविल सर्विस के लिए चुना गया प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।